वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे भारत की आध्यात्मिक परंपरा हमें एक समाजोन्मुखी जीवन जीने को प्रेरित करती है। हमारे महापुरुषों का, तत्वदर्शी ऋषियों का चिंतन समाजोन्मुखी आध्यात्मिकता का पोषक रहा है। हमारा अध्यात्म, हमारा चिंतन हमारी संन्यास परंपरा पर कुछ पश्चिमी विचारकों से प्रेरित एक 3 आक्षेप लगे कि हमारा संन्यास परंपरा अध्यात्म व्यक्तिगत जीवन की असफलताओं, निराशा, हताशा या कुंठा से भी प्रेरित हुआ है। दूसरा आक्षेप लगा, सन्यासी समाज से भाग जाता है, वो अकर्मण्य होता है, एक प्रकार से समाज का बोझ है, सन्यासी को समाज से कोई लेना देना नहीं है। सन्यासी जीवन एक प्रकार से निष्क्रिय है। तो हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने, मनीषियों ने भारतीय आध्यात्म परंपरा से जुड़े, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी रामतीर्थ हो, महर्षि दयानंद हो, चाहे आद्य शंकराचार्य हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, उन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से, गुण स्वभाव और कर्म से ये सिद्ध किया कि हमारा संन्यास परंपरा किसी व्यक्तिगत जीवन की असफलता से नहीं, हताशा से नहीं, निराशा या कुंठा से नहीं, किसी प्रकार के अवसाद से नहीं, बल्कि जीवन की श्रेष्ठतम सार्थकता, जीवन के चरम लक्ष्य, शाश्वत परम सत्य और सर्वोच्च उपलब्धि से अभिप्रेरित होती है। सन्यासी समाज से नहीं भागता है, अपितु समाज में भागता है। एक परिवार से निकलकर उसका हजारों परिवारों में प्रवेश होता है। वो एक प्रकार से समाज में जीवन जीता है। भारत का सन्यास, भारतीय अध्यात्म परंपरा एक हमें निष्क्रिय जीवन के लिए नहीं, अपितु सतत क्रियाशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। वो हमें अकर्मण्य नहीं, अपितु अखंड कर्म योगी बनाती है। हमें सतत कर्म चेतना से जोड़ती है, जीवन की श्रेष्ठतम सार्थकता से जोड़ती है, जीवन के शाश्वत परम लक्ष्य की ओर हमें प्रेरित करती है। तो इस भारत की आध्यात्म परंपरा को समझने की ज़रूरत है। हमारा चिंतन, हमारी संन्यास परंपरा एक प्रकार से समाजोन्मुखी आध्यात्मिकता का पोषक है। तो इस प्रकार की जो पश्चिमी आक्षेपों से अपने मानस को हमको मुक्त करना है, एक पराभूत मानसिकता से अपने आप को मुक्त करना है। जो हम आत्मविस्मृत हो गए, इस आत्मविस्मृत समाज को एक सत्व की आत्मानुभूति और आत्मगौरव से हमें युक्त करना होगा। तो जैसे हमारा जीवन 2 प्रकार से रहा, हमें अपनी उपलब्धियों पर आत्मगौरव भी था और हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने सतत आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण कर संपूर्ण समाज का परिमार्जन, प्रक्षालन और परिष्कार भी किया। आत्म परिष्कार की ओर भी प्रेरित किया। हमने गलतियों से, रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से, सामाजिक कुरीतियों से कोई समझौता नहीं किया। हमने अगर कहीं सामाजिक जीवन में, वैचारिक जीवन में जड़ता थी, जर्जरता थी, तो उनका एक प्रकार से समूल उन्मूलन भी किया। विकृतियों के बीच में, विकृतियों के अंधकार में आत्मदीपोभव का प्रकाश भी जलाया।
तो हमारा भारत की अध्यात्म परंपरा हमें सतत क्रियाशीलता की ओर प्रेरित करती है, अखंड कर्मयोगी बनाती है। तो इस भारतीय अध्यात्म के मूल तत्व को समझने की, जानने की, गहराई से जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद।